मांग हमको करें कि उसको फांसी होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यहाँ पर जो कांड दर्ज हुआ है 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। वो लोग चाहते थे जो बूथ को हम कब्जा करें, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद उन लोगों का कब्जा रुक गया। जितना भी निंदा किया जाए कम है। इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं हो। भगवान करे कि ये आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो। माननीय सांसद रूढ़ी जी के समर्थक सब गाली गलौज बोलने लगे और हमला किए। उस समय रोहिणी आचार्य जी जो उम्मीदवार हैं वो थी और हम दोनों थे। इसमें एक तो मृतक के परिजन के बयान पर एक एफआईआर हत्या का दर्ज हुआ है। इसके अलावा कल जो यहाँ पर तोड़फोड़ और दोनों साइड से शायद पथराव हुआ था, उसके संबंध में भी एक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की। जानकारी ले ही रहे थे तब तक में गाली गलौज शुरू हुआ, ढेला पत्थर शुरू हो गया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा रोहिणी के साथ भोला यादव के घूमने पर खड़े किए गए सवाल पर भोला यादव ने छपरा में पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के नगरपालिका चौक स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए नीरज कुमार पर पलटवार किया है। कहा है कि हमें जेल भेजने जैसी बातों से डराने की कोशिश न करें। हम कृष्ण के वंशज हैं, हमारे वंशज कृष्णा जेल में ही पैदा हुए थे। हम रिटर्निंग ऑफिसर के निर्गत पास के साथ रोहिणी के साथ घूम रहे थे। भिखारी चौक स्थित मतदान केंद्र पर हुए बवाल की जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग लगभग जिले के 100 मतदान केंद्र पर गए। केवल हम लोग वहां के प्रेसिडेंट ऑफिसर और वोटरों का हालचाल पूछने के लिए गए थे। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। उस चुनाव के दरमियान बूथ नंबर 318 और 319 पर अगले दिन पहले दिन तो शाम में जब हम लोग वहां से क्रॉस कर रहे थे और बूथ पर केवल ये जानकारी लेने गए जो आज पोल कितना पड़ा। उस समय माननीय सांसद रूढ़ी जी के समर्थक सब गाली गलौज बोलने लगे और हमला किए। उस समय रोहिणी आचार्य जी जो उम्मीदवार हैं वो थी और हम दोनों थे। हम लोगों का विधिवत पास जिला प्रशासन के द्वारा निर्वाचन के दरमियान मिला था, जो बूथ पर अवलोकन करने के लिए। उसी तहत हम लोग ये जानकारी ले ही रहे थे तब तक में गाली गलौज शुरू हुआ, ढेला पत्थर शुरू हो गया और अंत में स्थिति भयावह हो गया और वो लोग नाराबाजी करने लगे। और नाराबाजी नहीं करने लगे बल्कि वो लोग चाहते थे जो बूथ को हम कब्जा करें, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद उन लोगों का कब्जा रुक गया। इस तनाव में वो लोग गाड़ी पर भी पत्थर चलाए, गाड़ी का शीशा भी टूटा और न जाने कौन कौन भद्दी गालियाँ, बांस फेंके, लाठी फेंके, सिलेंडर था पानी का वो फेंके और कई चीज़ों से हमला किया गया। पुलिस जब पहुंची, पुलिस के प्रोटेक्शन में हम लोग वहां से निकल गए। अगले दिन जिस तरह से हमारे निरीह कार्यकर्ता को छत पर से गोली मारा गया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हमारी पार्टी और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ हम लोग तैनात हैं। हमारे कार्यकर्ता पर किसी भी तरह का यदि हमला होता है तो ये मेरे दल पर हमला होता है और इसका हम सभी राष्ट्रीय जनता दल परिवार मुकाबला करने के लिए तैयार है। मांग हमको करें कि उसको फांसी होना चाहिए। क्या घटना हुई थी? हमारा लड़का को गोली लगा हुआ है, हमारा लड़का फ्रंट पर गुजर गया। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई पर हम खुश नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फांसी होना चाहिए। जितना भी निंदा किया जाए कम है। इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं हो। भगवान करे कि ये आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो। हम लोग तो यही काम है। क्या अपील करेंगे सारण के लोगों से? जैसे नेटबंदी है, जैसे जिस तरह से हिंसा मतलब कर रहा है सोशल मीडिया में भड़काऊ को, क्या अपील करेंगे? वो तमाम लोग जो इस प्रकार का भड़काऊ या विरम बोलते हैं उन लोग से अपील है कि आप लोग शांति और सद्भाव बनाने का काम कीजिए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यहाँ पर जो कांड दर्ज हुआ है 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी स्थिति अभी शांतिपूर्ण है।
कुल कितने एफआईआर किए दर्ज हुए इस पूरे मामले में? जी, इसमें एक तो मृतक के परिजन के बयान पर एक एफआईआर हत्या का दर्ज हुआ है। इसके अलावा कल जो यहाँ पर तोड़फोड़ और दोनों साइड से शायद पथराव हुआ था, उसके संबंध में भी एक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी तक इसके अलावा जो भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसके संबंध में भी जो इंटरनेट बंद कराने से पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया था, उसके संबंध में भी एक एफआईआर दर्ज किया गया है। सर कैसे ये घटना पूरी हुई थी, क्या अब तक जानकारी पुलिस के पास है? जी, इसमें यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में कहासुनी हुई थी कल सुबह, परसों की घटना को लेकर। उसके बाद दोनों ने अपने अपने साथ के लोगों को बुलाया, जिनके बीच में फिर ये मारपीट और रोड़ेबाजी की घटना हुई और इसमें फायरिंग भी हुई और एक घटना घटित हुई। सर, ये घटना जब परसों आप लोगों के संज्ञान में आया है तो फिर आप लोग एक्टिव क्यों नहीं थे अभी में? जी, हम लोग पूरा एक्टिव थे। हमारे द्वारा जो है यहाँ पे रात तक गश्ती भी की गई, पूरा क्राउड डिस्पर्स कराया गया। उसके बाद यहाँ प्रतिनियुक्ति भी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ गए और ये घटना घटित हुई। अच्छा, पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है क्या इस मामले में? जी, इसमें थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई हुई है कि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट शिफ्ट थी उसमें थोड़ी लापरवाही हुई, उसमें थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। जिस समय घटना हुई कल सुबह, क्या उस समय पुलिसकर्मी मौजूद था क्या? कोई भी घटना उससे जस्ट पहले पुलिसकर्मी रिलीव हुए थे, उनका रिप्लेसमेंट टाइम पे नहीं आ पाया था। परसों सर जब घटना हुई थी बूथ वाली, उसके बाद तो आपने लगातार यहाँ कैंप किया था, घूमे थे, उसके बाद ये अचानक घटना कैसे हो गई? जी, तो ये घटना घटित हुई है, इसके सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। जो परसों घटना हुई थी उसके लेकर के रोहिणी आचार्य की तरफ से कोई आवेदन दिया गया क्या केस दर्ज करने के लिए? जी, उनकी तरफ से भी एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उस पर भी केस दर्ज क्या किया नंबर गया क्या उसका FIR में? केस नंबर मैं आपको बता पाऊंगा। उसमें क्या मामला क्या लिखा गया उनके तरफ से? उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके विरुद्ध जो है हमला किया गया, गाली गलौज की गई, इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो बरामदगी हुई है वो क्या क्या बरामदगी हुई, किसके खत से बरामदगी हुई है? जी, इसमें जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं, एक राइफल और एक हथियार और कुछ गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा घटनास्थल से खोखे भी बरामद हुए हैं। एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा भी यहाँ पे सैंपल लिए गए हैं। सर, उपयुक्त हथियार अवैध माने जा रहे हैं या सब लाइसेंसी हैं? अभी इसकी जांच चल रही है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये लाइसेंसी हथियार थे। सर जो गिरफ्तार हुए हैं कौन से लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में? दो व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, एक का नाम है रमाकांत सिंह और एक का नाम रवि प्रताप सिंह। कितने लोगों के खिलाफ नाम? ये लोग क्या कर रहे थे? ये दोनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, लोग क्या कर रहे थे? ये इस घटना में शामिल थे। कितने लोगों का नाम है FIR? 12 नामजदों का नाम क्या है। अज्ञात भी है क्या उसमें? अन्य कुछ अज्ञात भी हैं। सर सीसीटीवी फुटेज से अभी स्थिति क्या है सर यहाँ पे? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कोई CCTV फुटेज भी मिला है क्या? जी, मिला है, हम लोग ने जब्त किया।